क्लस्टर की डिस्प्ले पर चेक यूरिया सिस्टम लिखा आ रहा है। इंजन चेक लंप भी आया हुआ है। इसका मतलब क्या है और कौन कौन सी चीज खराब होने पर ये मैसेज आता है? इन चीजों में से कोई सी चीज भी खराब हुई तो ये मैसेज आएगा। अब हमें भी नहीं पता क्या चीज खराब है, उसके लिए हमें VCI लगा के स्कैनर को स्कैन करना होगा। जैसे ही हमने स्कैनर से स्कैन किया, हमें नॉक सेंसर के कोड मिले हैं। P229F00 नॉक सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस बैंक 1 सेंसर 2। दूसरा कोड भी नॉक सेंसर का ही है। P220F00 नॉक सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट रेंज परफॉर्मेंस बैंक 1 सेंसर 2। अब हम चेक करते हैं नॉक सेंसर की वायरिंग और नॉक सेंसर को। उसके लिए हमें चाहिएगा डायग्राम। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। हमें डायग्राम के लिए हमें जाना होगा ETM में। हम ETM पे आ चुके हैं। ETM पे आने के बाद हमें जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है SCR। SCR पे हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद ओके कर दिया है। ओके करने के बाद डायग्राम खुल चुका है। जैसे ही हम डायग्राम को देख रहे हैं तो नॉक सेंसर दो लगे हुए हैं, एक रियर एक फ्रंट, दो नॉक सेंसर लगे हुए हैं। एक नॉक सेंसर पे तो लगी हुई है 5 वायरिंग, एक नॉक सेंसर पर लगी हुई है 4 वायरिंग। हम जैसे ही देख रहे हैं तो एक वायरिंग पे फ्यूज भी लगा हुआ है 10 एम्पेयर का। फ्यूज में जो आती है 12 वोल्ट सप्लाई आती है नॉक सेंसर तक। हम अभी इसी डायग्राम के हिसाब से एक एक वायरिंग को चेक करेंगे और अब हम इस डायग्राम के हिसाब से ही कनेक्टर को निकालते हैं नॉक सेंसर वाले को। ये नॉक सेंसर के ही कनेक्टर हैं, रियर और फ्रंट। सेंसर 2 का कोड आया हुआ था, इसका मतलब रियर सेंसर। और हम अब रियर सेंसर के ही कनेक्टर पे काम करेंगे, यानी कि सेंसर 2 का कनेक्टर, इस पे ही अब काम करेंगे। नॉक सेंसर 2 वाले कनेक्टर पर 5 पिन लगी हुई हैं। 5 पिनों में से 4 पिन प्रेजेंट है, एक पिन खाली है 5 नंबर वाली। एक एक करके सभी पिनों को चेक करते हैं हम। सबसे पहले हम चेक करेंगे पिन नंबर 2 को। पिन नंबर 2 पे आया हुआ है बॉडी ग्राउंड। बॉडी ग्राउंड के लिए हमें मल्टीमीटर सेट करना होगा बीप पे। अब मल्टीमीटर को सेट करते हैं बीप पे। अब नॉक सेंसर का कनेक्टर और निकालते हैं। अब हमें मल्टीमीटर की प्रोब रेड वाली हमें पिन नंबर 2 पे लगानी है। अब हमें मल्टीमीटर की ब्लैक वाली प्रोब गाड़ी के ग्राउंड पर लगानी है। अब मल्टीमीटर पे बीप का साउंड आना चाहिए और बीप का साउंड नहीं आता है तो कहीं से वायरिंग कटी हुई है। हमें बीप का साउंड आए तो हमारी वायरिंग ठीक है, और नहीं तो बीप का साउंड नहीं आता है तो हमारी वायरिंग। पिन नंबर 2 पे बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी वायरिंग ठीक है। आपको बीप का साउंड सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि वर्कशॉप के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। आप थोड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई दे जाएगा बीप का साउंड। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। मैंने 2 नंबर पिन क्यों चेक की पहले, मैं 1 नंबर पिन को भी तो चेक कर सकता था पहले। हमें सब पिनों के लिए बॉडी ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी चेक करने के लिए, इसलिए चेक की थी मैंने 2 नंबर पिन। 2 नंबर पिन पर ग्राउंड ठीक आ रहा है, इसी ग्राउंड से सारी पिन चेक हो जाएंगी। अब हम चेक करते हैं पिन नंबर 1 को। पिन नंबर 1 में 12 वोल्ट सप्लाई आई हुई है। इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर सेट करना होगा 20 वोल्टेज DC पर। अब हमें एक काम और करना होगा, गाड़ी का इग्निशन ऑन करना होगा। गाड़ी का इग्निशन भी कर दिया है ऑन। अब हमें मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब लगानी है पिन नंबर 1 पर। और मल्टीमीटर की ब्लैक वाली प्रोब लगानी है पिन नंबर 2 पर। पिन नंबर 2 पर है बॉडी ग्राउंड। हमें 12 वोल्ट मिलनी चाहिए। 12 वोल्ट नहीं मिलती है तो वायरिंग कटी हुई है कहीं से।
या फिर इंजन रूम से फ्यूज आया हुआ था 10 एम्पेयर का, वो फ्यूज उड़ गया है। 12 वोल्ट मिल रही है। अब ये फ्यूज भी ठीक है और वायरिंग भी ठीक है डायग्राम के हिसाब से। अब चेक करते हैं पिन नंबर 3 को। पिन नंबर 3 पे कैन लॉक की वायरिंग आई हुई है। कैन लॉक की वायरिंग कंट्रोल मॉड्यूल से होती हुई सीधा नॉक सेंसर के कनेक्टर तक आती है। अब हमें नॉक सेंसर के कनेक्टर पर 3 नंबर पिन पे कैन लॉक की वायरिंग आई हुई है, उस पे हमें मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोप लगानी है 3 नंबर पिन पे। अब हमें ब्लैक वाली मल्टीमीटर की प्रोप 2 नंबर पिन पे लगानी है, उस पे बॉडी ग्राउंड आया हुआ है। कनेक्टर निकालने के बाद पिन नंबर 3 और कैन लॉक की वायरिंग आई हुई है, उस पे हमें 2.25 वोल्टेज मिलती है, तो ये नॉर्मल वोल्टेज है। वायरिंग पर फॉल्ट कब माना जाता है? वायरिंग पर फॉल्ट जब माना जाता है जब 0 वोल्ट मिलती मल्टीमीटर में कैन लॉ पे और 5 वोल्ट मिलती कैन लॉ पे, तो ये फॉल्ट माना जाता। 0 वोल्ट मिलती तो शॉर्ट ग्राउंड, 5 वोल्ट मिलती तो पावर शॉर्ट, या फिर वोल्टेज आ रही है फिर चली जा रही है, या फिर बिल्कुल ही वोल्टेज नहीं आ रही। इसका मतलब कहीं से कनेक्टर लूज या कनेक्टर में रेस्ट या वायरिंग डैमेज। अब चेक करते हैं पिन नंबर 4 को। पिन नंबर 4 पे कैन हाई की वायरिंग आई हुई है। चलो पिन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हमें नॉक सेंसर के कनेक्टर पर देखना है पिन नंबर 4 को। पिन नंबर 4 कहाँ पे लगी हुई है, और फिर हमें पिन नंबर 4 पे मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोफ लगानी है और ब्लैक वाली प्रोफ मल्टीमीटर की हमें लगानी है पिन नंबर 2 पर, उस पे बॉडी ग्राउंड आया हुआ है। हमने नॉक सेंसर का कनेक्टर निकाल रखा है और पिन नंबर 4 कैन हाई की वायरिंग आई हुई है, इस पे वोल्ट मिल रही है 2.70, ये नॉर्मल वोल्टेज है। कैन हाई की वायरिंग पे फॉल्ट कब माना जाता है? फॉल्ट जब माना जाता है जब 0 वोल्ट मिलती या फिर हमें 5 वोल्ट मिलती। 0 वोल्ट मिलती तो ग्राउंड शॉर्ट, 5 वोल्ट मिलती तो पावर शॉर्ट, या फिर वोल्टेज आ गई फिर चली गई, या फिर बिल्कुल ही वोल्टेज नहीं आ रही। इसका मतलब कनेक्टर में रेस्ट आ गया, या फिर वायरिंग पे रेस्ट, या वायरिंग डैमेज। हमने वायरिंग चेक कर ली है, वायरिंग बिल्कुल ठीक है। कैन हाई भी आ रही है, कैन लो भी आ रही है, और ग्राउंड भी आ रहा है, और पावर भी आ रही है। ये सब चीज़ ठीक आ रही हैं तो बिल्कुल। अब हमें ये भी पता लग गया है कि हमारे मॉड्यूल भी बिल्कुल ठीक हैं और फ्यूज भी ठीक हैं। तो अब हमें नॉक सेंसर को चेंज करना होगा, क्योंकि नॉक सेंसर ही खराब है। अब नॉक सेंसर की साइड चलते हैं और उसे चेंज करते हैं। हमने खराब वाला नॉक सेंसर खोल दिया है। अब हम नए नॉक सेंसर को लगाते हैं और नए नॉक सेंसर की साइड चलते हैं। चलो। हमने नॉक सेंसर लगा दिया है नया वाला। नया वाला नॉक सेंसर लगाने के बाद चेक यूरिया सिस्टम क्लस्टर पर लिखा हुआ आ रहा था, वो अब भी लिखा आएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले जो डीटीसी आ रही थी उसको करना होगा इरेज। इरेज करने के बाद फिर हमें या तो गाड़ी पे रिजर्नेशन लगानी है स्कैनर से, या फिर हमको गाड़ी 20 से 15 किलोमीटर चलानी है। उसके बाद गाड़ी के क्लस्टर पर जो वार्निंग आई हुई थी चेक यूरिया सिस्टम की, वो चली जाएगी। चलो अब हम भी करते हैं डीटीसी को इरेज। हमने डीटीसी कर दी है इरेज। इरेज करने के बाद हम स्कैनर से रिजर्नेशन नहीं लगाएंगे, हम गाड़ी को चलाकर ही हटाएंगे जो क्लस्टर पर चेक यूरिया सिस्टम की लाइट आई हुई है। अब हम गाड़ी को लेके चलते हैं रोड पर। किलोमीटर भी देख लो एक बार, 78,734। अब गाड़ी को चलाएंगे रोड पर जब ये लाइट जाएगी चलाने के बाद। मैंने बताया था
और एक बार और बताता हूँ कि जो क्लस्टर पर चेक यूरिया सिस्टम की वार्निंग लाइट आई हुई है, ये लाइट हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी कर देंगे फिर भी नहीं जाएगी। ये लाइट की कंडीशन ये है, हमें या तो स्कैनर से रीजनरेशन लगानी होगी, रीजनरेशन कंप्लीट होगी लाइट चली जाएगी, या फिर हमको गाड़ी को 20 से 15 किलोमीटर चलाना होगा, तो हम गाड़ी को चला के ही इस लाइट को इरेज करेंगे। हम गाड़ी को लेके निकले थे 78,734 और लाइट चली गई 78,746 पर। चलो अब आपको दिखाता हूँ क्लस्टर पे से जो चेक यूरिया सिस्टम लिखा हुआ आ रहा था वो चला गया है। अब चलो अब क्लस्टर की ओर चलते हैं। गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी वो हो गई सॉर्ट आउट। ये वीडियो थी नॉक सेंसर 2 की। आपको नॉक सेंसर 1 की भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे व्यूज और लाइक दबा के कर दो। और हम नॉक सेंसर 1 में जो वायरिंग है 5 वायरिंग है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और इस नॉक सेंसर 2 में वायरिंग थी 4। आपको भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है बिल्कुल सिंपल तरीका से तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। थैंक यू।